आज शिवपुरी शहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अक्षत आमंत्रण टोली निकाली गई, जिसमें सांसद केपी यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा, आज श्री कैला देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और देशवासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना की है। श्री राम नगरी अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए विश्व हिंदू परिषद शिवपुरी के तत्वाधान में घर घर अक्षत वितरण कार्यक्रम में शामिल होकर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। कलश में शामिल हुए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके? आज जो है हम लोग अक्षत लेके घर घर जा रहे हैं और सबसे आह्वान कर रहे हैं, सबसे विनती कर रहे हैं कि ये जो 22 तारीख है, जिस दिन रामलला अयोध्या में अपने जन्मभूमि स्थान पे विराजमान होने जा रहे हैं, 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा है, सब लोग तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये बड़े हर्ष का विषय है कि उस दिन रामलला अपनी जन्मभूमि स्थान पे विराजमान होंगे। ये बड़े कड़े संघर्ष के बाद ये दिन आया है और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये दिन आया है, क्योंकि इसके लिए 550 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, कई पीढ़ियां खप गईं, तब जाके सभी के आशीर्वाद से ये दिन आया है। तो इस दिन को दिवाली के रूप में मनाएं, उस दिन घर घर दिए जलाएं, उत्साह के साथ रामलला का स्वागत करें ताकि राम राज्य की शुरुआत हो। तो इसलिए पूरे में उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, सभी में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हर परिवार में उत्साह। हमारे जाने से पहले ही वो बोल देते हैं कि कोई कहता है हम दर्शन करके आ गए हैं अयोध्या, कोई कहता है हम ज़रूर दर्शन करने चलेंगे। तो इसके लिए सरकार ने भी इंतज़ाम किया है, करीब 900 ट्रेनें 22 तारीख के बाद चलेंगी जो हर शहर से अयोध्या के लिए जाएंगी। तो निश्चित ही हमारे यहाँ से शिवपुरी से भी स्पेशल ट्रेन, जब भी हमें समय मिलेगा, जब भी सरकार की तरफ से एक टाइम टेबल बनाया है, हमारे शहर का जब नंबर आएगा तो यहाँ से भी ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी और हम लोग वहाँ भी जाके दर्शन करेंगे। पर अभी 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाएगा, एक उत्साह का वातावरण है, उसके लिए हम लोग जन जागृति के लिए निकले हैं। तो ये सॉन्ग बनाते हो मतलब रिप्राइज वर्जन, जो आप वैसे भी मेल जो लिरिक्स होते हैं उसको भी आप रिप्राइज करती हैं बहुत सारे सॉन्ग्स में, जैसे मेरी बहना है। तो ये थॉट्स कैसे आते हैं आपको, मतलब चेंज करने के, या फिर उसको खुद ही कंपोज, खुद ही लिरिक्स? तो अभी मैंने 1 महीने पहले जो मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी, जिसे मैंने खुद लिखा, खुद कंपोज किया, द्वार मेरे राम आए, उसकी एक लाइन है जो मैं गाना चाहती हूँ। और हर भक्त की भाव है, हर भक्त के भाव है हमारे श्री राम के लिए। धर्म सनातन ध्वज केसरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। आज उसके पापा होते तो बहुत गर्व महसूस करते। वो खुश होंगे, देख रहे होंगे उसको इतना आगे बढ़ते हुए। आप दूसरों की बेटियों के लिए भी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपकी बेटी ने तो नाम रोशन किया। हाँ, सभी की बेटियां आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। बेटियों को कभी आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। अभी उनकी मम्मी से बात हुई थी स्वस्ति महल की, अब हमारे सामने उनके दादाजी भी बैठे हुए हैं स्वस्ति महल के। तो हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी ने इतना देश विदेश में नाम किया है, तो उनको आज कैसा लग रहा है? आज हमारी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है, सीमा से ज़्यादा प्रसन्नता है। जिसके भजनों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाइक किया, तो उनके लाइक करने से सारे देश के चैनल उसके इंटरव्यू लेने को आतुर हैं। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है और वो लगी है उसी पूरे अपने स्टूडियो में बैठ के सबको नंबर देने के लिए कि अब आप इनका नंबर, इनका नंबर। अभी हमने लाइव देखा उनका बंसल स्टूडियो का, तो वो खुद कह रहे थे कि आपको और एजेंसियाँ आपको कह रही होंगी जल्दी वाइंड अप करो, लेकिन मेरा एक गुजारिश है कि एक भजन और अच्छा आत्मीय सुना दो। उसने अपनी तरक्की, ये 3 भाई बहन हैं, ये सबसे छोटी बहन है, बड़ा अगम, छोटा सुगम और ये मेहुल। तो पहले इसका नाम केवल मेहुल था। जब हमारी हस्तिनापुर से ज्ञानमती माता जी शिवपुरी आई प्रवास पर, तो उनने इसमें स्वस्ति और जोड़ दिया, तो उसका मंगल हो गया। स्वस्ति माने मंगल के होता है। अब वो स्वस्ति मेहुल के नाम से जानी जाती है। और जैन नहीं लिखती इसलिए कि किसी को कुछ लगे, लेकिन अभी बंसल स्टूडियो ने पूरा परिचय दिया कि स्वस्ति मेहुल जैन
शिवपुरी की बिटिया ने बहुत राइज किया है, हमें बहुत गौरव है मध्य प्रदेश की बेटी पर। उसकी कहानी चलती है, शुरू में ये तीनों भाई बहन घर में ही बैठ के गम्मत करते थे। अगम ने कैसियो सीखा और सुगम जो है वो तबला वो बजाता था और ये गाती थी, और ये भी बजाना सीख गई कैसियो, और घर में प्रैक्टिस चलती रही भजनों की। मंदिर में भी गाते रहे, महावीर जिनालय में हमारा घर का मंदिर परिवार का बनाया हुआ। आज भगवान महावीर की कृपा से आज वो वहाँ तक पहुँची है। यहाँ के बाद वो दिल्ली गई और दिल्ली में ग्वालियर घराने में उसने अपनी संगीत की पढ़ाई प्रारंभ की। बहुत कठिनाइयों के साथ अकेली रही वहाँ। और शिवपुरी से आरती जैन की रिपोर्ट।